हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, ज्योमेट्री। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ज्योमेट्री। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एंगल्स, टाइप्स ऑफ लाइंस एंड सर्कल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लुक एट द वर्ड मैथ। अब हमें यहाँ पे एक वर्ड गिवन है मैथ। इसका हर लेटर क्या है? लाइन्स से बना है, लाइन सेगमेंट्स, रेज, इन सब से बना है। तो आपको इनको नेम करना है। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सी रे है, कौन सी लाइन सेगमेंट है और कौन सी लाइन इसमें यूज हुई, ये बताएंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं हम एंगल्स से। ज्योमेट्री में एंगल कैसे फॉर्म होता है? जब दो रेज मीट करती हैं एक पॉइंट पे। एंगल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन एंड पॉइंट जहां पे दो रेज मीट करती हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं उस एंगल का। और वो दोनों रेज क्या कहलाते हैं? उस एंगल की आर्म्स कहलाती हैं। तो अगर हम इस फिगर को देखें यहाँ पे, इस फिगर में रेज पी क्यू एंड पी आर, ये दोनों आर्म्स हैं एंगल की। पी वर्टेक्स है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एंगल आर पी क्यू या एंगल क्यू पी आर, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और इसको रीड करते हैं हम ऐसे, एंगल आर पी क्यू या एंगल क्यू पी आर। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जिसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर की इमेज गिवन है। इसमें एक इनर स्केल होता है जो 0 से 180 डिग्री तक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक आउटर स्केल होता है जो 0 से 180 होता है लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं इसे मेजर करने के लिए। हम क्या करते हैं? सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर को कहाँ रखते हैं? एंगल के वर्टेक्स पे रखते हैं। इस तरीके से हमने प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को एंगल के वर्टेक्स पे अरेंज किया। फिर एडजस्ट करते हैं इसको इस तरीके से कि जो बेस लाइन है प्रोटेक्टर की, वो हमारे एक एंगल के आर्म के अलोंग आए। तो ये एंगल का आर्म है और ये हमारे प्रोटेक्टर का बेस है। तो ये बिल्कुल इस पे ओवरलैप कर रहा है, इसके अलोंग बिल्कुल आ रहा है। नाउ लुक एट द स्केल। अब स्केल पे देखेंगे हम, वेयर द बेस लाइन आर्म पॉइंट्स टू 0। बेस लाइन आर्म 0 पे पॉइंट कहाँ कर रहा है? इस तरफ कर रहा है पॉइंट। टू द राइट और टू द लेफ्ट, की लेफ्ट में कर रहा है या राइट में कर रहा है? इस केस में जो बेस लाइन BC है इस टुवर्ड्स राइट, वो राइट साइड में है। तो हम इनर स्केल रीड करेंगे क्योंकि इनर स्केल यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। इनर स्केल को रीड करना है यहाँ पे ऐसे में हमें। मूव अलोंग द इनर स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम सी से स्टार्ट करते हुए रीड करेंगे जब तक हम ए पे नहीं पहुंचे। यहाँ पे हम ए पे पहुंचे और हमने क्या देखा? रीड द मार्किंग एट पॉइंट ए। मार्किंग रीड करी पॉइंट ए पे एज इंडिकेटेड बाय द अदर आर्म BA। वो कितना रीड कर रहा है? उसमें रीड हो रहा है 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ये हमारा, इधर अगर हम देखें हमारा ये किधर पॉइंट कर रहा है? हमारा राइट साइड पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे ये 0 डिग्री किधर आ रहा है? ये हमारा आउटर स्केल पे आ रहा है। तो हम इनर स्केल नहीं देखेंगे, हम कौन सा देख रहे हैं? आउटर स्केल देख रहे हैं। यहाँ पे आउटर स्केल हमने देखा और ये ए हमारा कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे ये 50 डिग्री पे आ रहा है, है ना। 10, 20, 30, 40, दिस इज 50 डिग्री। हमारा एंगल ABC कितना है? 50 डिग्री। इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, एंगल को रीड कर। अगर बेस लाइन इज टू द राइट ऑफ द वर्टेक्स वी रीड इनर स्केल, इफ इट इज टू द लेफ्ट ऑफ द वर्टेक्स वी रीड आउटर स्केल। अब हमें एंगल ड्रॉ करना है 70 डिग्री। पहले हमने एक रे ड्रॉ करी, फिर प्रोटेक्टर का यूज करेंगे सच दैट द बेस ऑफ प्रोटेक्टर कोइंसाइड्स विद AB के साथ कोइंसाइड करें। सेंटर कोइंसाइड करना चाहिए पॉइंट A के साथ। यहाँ पे रे 70 डिग्री थी, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने एक रे AB ड्रॉ करी। अब 0 से स्टार्ट करेंगे ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोटेक्टर और इनर स्केल को रीड करते हुए हम कब कहाँ तक देखेंगे? 70 तक रीड करेंगे, जो 60 और 80 के बीच में आपको मिल जाएगा। और उस पॉइंट को आप C नेम कर देंगे। तो हमने ऐसे एक रे ड्रॉ करी AB। प्रोटेक्टर का सेंटर हमने बिल्कुल इसके वर्टेक्स यानी A पॉइंट पर रखा। फिर यहाँ से हमने रीड करना स्टार्ट किया। हमने देखा यहाँ पे 70 आ रहा है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट C मार्क किया और फिर इसको हमने A के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये हमें एंगल CA पे मिल गया 70 डिग्री। तब आपको इन एंगल्स को देखना है और ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। यहाँ पे क्या बताना है? हमें एंगल का नाम बताना है। तो एंगल क्या है हमारे पास? LMN, या आप एंगल NMLB। वर्टेक्स है यहाँ पे M और आर्म्स क्या है यहाँ पे? LM एंड NM। इस तरीके से ये आपको बताने हैं। अब क्या करना है आपको? प्रोटेक्टर की हेल्प से इन एंगल्स को मेजर करना है और फिर ये ब्लैंक्स फिल करना है। तो आप प्रोटेक्टर का यूज करेंगे इनको मेजर करने में और यहाँ पे इनका मेजरमेंट लिखेंगे। फिर आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से ये एंगल्स ड्रॉ करना है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं। एंगल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ टाइप्स में। सबसे पहले आता है राइट एंगल। तो जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री हो वो राइट एंगल होता है। ये कंप्लीट एंगल का 1/4 होता है। तो यहाँ पे ये हमें AOB क्या गिवन है? राइट एंगल गिवन है। एक्यूट एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस हो लेकिन 0 से ज्यादा हो, वो हमारा एक्यूट एंगल होता है।
तो AOB क्या है, ये 90 से कम है, 0 से ज्यादा है, तो ये एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 180 से कम है पर 90 से ज्यादा है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो यहाँ पे AOB क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री को मेजर करता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। जीरो एंगल क्या होता है, एकदम व्हेन टू आर्म्स ऑफ एन एंगल कोइंसाइड, जब दो आर्म्स एंगल की कोइंसाइड कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, ये कुछ भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम उसको जीरो एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल क्या है, कंप्लीट टर्न, पूरा टर्न जब कंप्लीट हो गया वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, ये हमारा कंप्लीट एंगल। वी कैन सी दैट एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का जो एंगल है वो कोइंसाइड करता है एंगल ऑफ 0 डिग्री। अब हमें ये एंगल्स क्लासिफाई करने की, ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट, ये हमें बताना है। तो अगर यहाँ पे देखें 35 डिग्री, तो ये कैसा है, ये एक्यूट एंगल है। देन नेक्स्ट हमारे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री कैसा होता है, राइट एंगल होता है। 130 डिग्री, 90 से ज्यादा 180 से कम, ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। ऐसे यहाँ पे 78 क्या है, ये एक्यूट एंगल है। तो इस तरीके से ये सारे बताएंगे। अगेन इनको बताना है कि ये एंगल्स कैसे हैं। 45 डिग्री क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। 95 कितना होगा, ये ऑब्ट्यूज होगा क्योंकि 90 से ज्यादा है ये। एग्जैक्ट 90 डिग्री क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस भी कुछ टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो या दो से ज्यादा लाइंस क्रॉस करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, तो हम उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और वो कॉमन पॉइंट जहाँ पे वो मीट करती हैं उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑल द इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म एंगल्स, ये सब एंगल्स फॉर्म करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो यहाँ पे CD एंड AB ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। O पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेटर X ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंग्लिश अल्फाबेट का ये जो लेटर X है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस। तो दो लाइंस को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं अगर वो मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं एट राइट एंगल्स, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है। यहाँ पे PQ परपेंडिकुलर है RS के, इस तरीके से लिखते हैं हम इसको। और एडिशन, ये जो प्लस साइन है हमारा मैथमेटिकल में, जो एडिशन का साइन, ये प्लस साइन हम यूज करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जाम्पल है। नाउ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के हैं वो लाइंस जो कभी मीट नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पे, ये इक्वल डिस्टेंस पे होती है हर पॉइंट पर। तो सिंबल, इनके लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये होता है। यहाँ पे CD पैरेलल है AB के, जिसको हम इस तरीके से इस सिंबल का यूज करके लिखते हैं। और PQ एंड LM ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे जाके मीट कर जाएंगे। तो अब आपको इन फिगर को देखना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। Which of the following is the point of intersection of EF and AB? तो EF, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये EF एंड AB, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये कहाँ पे मीट कर रही है, ये मीट कर रही है O पॉइंट पे, O। Which of the following is perpendicular to EF? EF के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमें दिख रही है EF, इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, वो क्या है, GH। अब आपको ऐसे ही पैरेलल लाइंस बतानी है और परपेंडिकुलर लाइन बतानी है जो KL के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट सर्कल की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ये ऑब्जेक्ट्स देखोगे, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव सिमिलर आउटलाइन, सबकी आउटलाइन सिमिलर है। व्हेन दे आर प्लेस्ड फ्लैट, जब इनको फ्लैट हम अगर रखते हैं किसी शीट ऑफ पेपर पे या हम इनको ट्रेस करें, तो सबकी आउटलाइन कैसी आएगी, सिमिलर आएगी। और जो शेप हमें मिलती है उसको हम सर्कल बोलते हैं। प्लेस अ कॉइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक कॉइन रखा हमने पेपर शीट पे, उसकी आउटलाइन ड्रॉ करी और कॉइन हटा दिया, क्या शेप मिली, सर्कल मिली। तो सर्कल क्या है, क्लोज्ड कर्व है इन विच एवरी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री, जो जिसकी बाउंड्री पे हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे एक फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको हम सेंटर बोलते हैं। सर्कल इज नेम्ड बाय इट्स सेंटर, सर्कल को हम सेंटर से नेम करते हैं। सेंटर ऑफ अ सर्कल यहाँ पे क्या है, C है। अब रेडियस की बात करें तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, इज द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है जो सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक होता है सर्कल के। फॉर एग्जाम्पल CA, यहाँ पे क्या है, ये रेडियस। डायमीटर क्या होता है, ये रेडियस का ट्वाइस होता है, मतलब डबल होता है। ये लाइन सेगमेंट है जो सर्कल की बाउंड्री को दो पॉइंट्स पे मीट करती है और सेंटर से पास होके जाती है। तो इस फिगर में हमें दिख रहा है CA एंड CB, ये दोनों रेडियाई हैं, और AB पूरा ये क्या बन गया, हमारा डायमीटर बन गया। डायमीटर को हम हमेशा कैसे रीड करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, रेडियस के ट्वाइस के इक्वल होता है। नेक्स्ट इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है सर्कल की बाउंड्री के पॉइंट्स को।
तो वो यहाँ पे क्या है, PQ एक कॉर्ड है। ड्रॉ अ नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन योर सर्कल एंड मेजर देम। कॉर्ड्स आपको ड्रॉ करनी है, उनको मेजर करना है। ऑफ ऑल दी कॉर्ड, सारी कॉर्ड्स में आप क्या देखोगे कि डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। तो एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड, हर डायमीटर कॉर्ड होती है, लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होती। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस। तो अब ये जो सर्कल की बाउंड्री है, इसकी जो लेंथ होगी वो उसका सर्कमफेरेंस होगा। तो डायमीटर ऑफ सर्कल रेडियस का ट्वाइस होता है। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड, लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं। नाउ नेक्स्ट इज मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। तो अब सर्कमफेरेंस का जो पार्ट है, सर्कल ऑफ कट, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज एन आर्क। यानी सर्कल का ये जो सर्कमफेरेंस है, इसका एक छोटा सा पार्ट अगर हम ले तो उसको हम आर्क बोलते हैं। लॉन्गर आर्क को मेजर आर्क बोलते हैं और शॉर्टर आर्क को हम माइनर आर्क बोलते हैं। आर्क को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इस फिगर में अगर हम देखें, ए बी क्या है, माइनर आर्क है, और ए एक्स बी ये क्या है, मेजर आर्क है। ड्रॉइंग अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस, अगर हमें रेडियस गिवन है तो सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमने सीखा है कि हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं राउंड ऑब्जेक्ट से, जैसे कि बैंगल्स, कॉइन्स, इन सबको ट्रेस करके या कंपास की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तब अगर हमें रेडियस गिवन है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपास एंड स्केल से, वो हम देखेंगे। हमें ड्रॉ करना है एक सर्कल जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो हमने एक कंपास लिया, उसमें पेंसिल फिक्स करी, उसके कंपास के आर्म्स को हम स्ट्रेच करेंगे रूलर पे इस तरीके से कि वो 2 सेंटीमीटर मेजर करें। तो इट इज डन बाय कीपिंग द पॉइंटेड टिप। कैसे करते हैं, जो पॉइंटेड टिप है उसको हम कहाँ पे, 0 पे फिक्स रखते हैं, और फिर दूसरे आर्म को जहाँ पे हमने पेंसिल लगाई है वहां पे हम उसको हम एक्सटेंड करते हैं, कहाँ तक, जब तक वो 2 सेंटीमीटर तक ना पहुंचे। फिर हम एक पेपर पे मार्क करते हैं पॉइंट O, जहाँ पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है। इस O पॉइंट पे आप अपने क्या रखते हैं, कंपास के जो पॉइंटेड एंड है वो आप यहाँ रखते हैं, और फिर स्लोली दूसरे आर्म को मूव करते हैं जिसमें पेंसिल है, और उसको पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं। इससे हमें सर्कल मिल जाएगा रेडियस 2 सेंटीमीटर का। मेजरिंग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, अगर सर्कमफेरेंस मेजर करना है तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ है सर्कल की। कैसे इसको मेजर करते हैं, सर्कमफेरेंस को हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने एक सर्कल ड्रॉ करा किसी भी रेडियस का, उसका सेंटर मार्क करा और उस पर कोई एक पॉइंट ए मार्क कर दिया हमने। अब हमने एक थ्रेड या वूल ली, कीप इट्स वन एंड एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे उसका एक एंड रखा, और उसको हम पूरे सर्कल पे इस तरीके से उसको सर्कल के अलोंग पूरा हम उसको मूव करेंगे कि पूरा वो मेजर कर ले उसको। अब जैसे ही वो वापस ए पॉइंट पे आ जाएगा उसको कट कर देंगे, थ्रेड को ओपन करेंगे या वूल को बिल्कुल स्ट्रेट ओपन करेंगे, रूलर पे मेजर करेंगे, तो हमें उसका मेजरमेंट यानी सर्कल का सर्कमफेरेंस पता चल जाएगा। अब रिलेशन क्या है डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस में, रेडियस अगर 2.5 है तो डायमीटर 5 है, रेडियस का डबल हो गया ये। और सर्कमफेरेंस कितना है, 15.7। सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, ये किसके इक्वल होता है, अप्रॉक्स 3.14। तो हमने ऐसे और भी एग्जांपल्स लेके देखे, सबका हमने सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर किया, तो सब कितना आ रहा है, 3.14 ही आ रहा है अप्रॉक्स। तो हमें क्या पता चला, सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है, 3.14 इंटू डायमीटर के। यूनिट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसकी क्या यूनिट होती है, सेम होती है जो रेडियस की हो। तो सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है, 3.14 इंटू डायमीटर, या ऐसे लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन 3.14। तब आपको सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने हैं जिसका डायमीटर 3 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 3 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 9.42। अब रेडियस फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंस गिवन है। पहले हमने डायमीटर फाइंड आउट किया तो 8.6 आ गया। अब रेडियस के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड किया तो 4.3 आ गया। अब क्या करना है आपको, ये फिगर गिवन है, इसमें आपको रेडियाई, डायमीटर, कॉर्ड्स और किसी भी 5 आर्क्स के नाम बताने। तो अगर यहाँ पे देखें तो रेडियाई क्या दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे रेडियाई हो गए हमारे पास OQ, OT, OP, OM, OL, ये सब क्या है, सब रेडियाई है। डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर है यहाँ पे LM, PQ, ये 2 डायमीटर दिख रहे हैं हमें। देन कॉर्ड्स बताना है, कॉर्ड्स क्या हो गए, यहाँ पे PT कॉर्ड है, SQ कॉर्ड है, ऐसे और भी कॉर्ड्स बताएंगे, और कोई से भी 5 आर्क्स बताने हैं। आर्क्स हो गए LQ, इस तरीके से कर्व्ड लाइन जो है, LQ एक आर्क हो गया, देन MP एक आर्क हो गया। तो ऐसे आप ये सब बताएंगे। अब आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियाई गिवन है, कंपास की हेल्प से इनको ड्रॉ करेंगे। नाउ अगेन आपको सर्कल ड्रॉ करने, रेडियस गिवन है, फिर थ्रेड की हेल्प से आप उसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे और उसको फिर वेरीफाई करेंगे। देयर आर 7 राउंड टेबल्स एट अ पार्टी, एक पार्टी में 7 राउंड टेबल्स हैं।
रेडियस ऑफ ईच टेबल टॉप, हर टेबल टॉप का रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है। हाउ मच लॉन्ग रिबन इज रिक्वायर्ड टू कवर द बाउंड्री ऑफ दीज 7 टेबल टॉप्स, तो ये 7 टेबल टॉप्स की बाउंड्री को कवर करने के लिए कितना लॉन्ग रिबन रिक्वायर्ड होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब हमें क्या पता है कि एक पार्टी में 7 राउंड टेबल्स हैं और एक टेबल का रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि उसकी बाउंड्री को कवर करने के लिए कितना लॉन्ग रिबन रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना होगा। ऐसे में बाउंड्री के लिए हमें क्या निकालना होगा, सर्कमफेरेंस निकालना होगा। सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है 3.14 इंटू डी। डी मीन्स डायमीटर। अब यहाँ पे डायमीटर नहीं है पर रेडियस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 3.14 इंटू डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आर, क्योंकि डायमीटर क्या होता है रेडियस का ट्वाइस होता है, तो हमने लिख लिया 2 इंटू। तो हमें क्या करना है यहाँ पे 3.14 इंटू 2 और रेडियस कितना गिवन है हमें यहाँ पे 20 सेंट, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब हमें मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक टेबल का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है 3.14, हमें मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 20, 2 इंटू 22 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 40। तो हम इसकी 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम पॉइंट को इग्नोर करते हुए सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। देन इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 4 इज 16, 1 कैरी, 4 टाइम्स 1 इज 4 प्लस 1 5, 4 टाइम्स 3 इज 12। ये ऐसे हमने लिखा, ये आ गया 1 2 5 6 0। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो हम 2 प्लेसेस पहले यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे। ये सब हमारा रफ वर्क है, रफ में मल्टीप्लाई करके देखा है। तो कितना आ गया सर्कमफेरेंस हमारे पास 125.6। हम इस 0 को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 है और उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सर्कमफेरेंस आ गया, लेकिन ये है सिर्फ 1 टेबल का, ये आया है 1 टेबल का। हमें कितनी टेबल का निकालना है, हमें 7 टेबल्स का निकालना है। 7 टेबल्स का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम, ये जो हमारे पास एक टेबल का है 125.6, इसको क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125.6, इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टाइम्स 6 इज 42, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 4 कैरी। 7 टाइम्स 5 इज 35 प्लस 4 39, 3 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ। 7 टाइम्स 2 इज 14 प्लस 3 70, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ। 7 टाइम्स 1 इज 7 प्लस 1 8। अब एक डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया 879.2 सेंटीमीटर। मतलब कितना रिबन की लेंथ चाहिए होगी, इतना रिबन हमें रिक्वायर्ड होगा 7 टेबल्स की बाउंड्री को कवर करने। सर्कमफेरेंस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क, अब हमें कॉम्पैक्ट डिस्क का सर्कमफेरेंस गिवन है, आपको उसका रेडियस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, हमें अभी पढ़ा हमने, सर्कमफेरेंस होता है 3.14 इंटू डी के इक्वल होता है, डायमीटर के। तो आप इस डायमीटर को क्या लिख सकते हो 3.14 इंटू 2 इंटू आर, क्योंकि ये रेडियस का ट्वाइस होता है। ये सर्कमफेरेंस आपको गिवन है 28.26। इस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व करोगे और आपके पास ये रेडियस आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या गिवन है, डिस्टेंस अराउंड द व्हील ऑफ अ ट्रक। अब ट्रक के व्हील के अराउंड का जो डिस्टेंस है वो गिवन है, मतलब सर्कमफेरेंस गिवन है। अगेन आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ऐसे ही आप इसको करेंगे। नाउ टाइम टू रिकलेक्ट। एंगल जो दो रेज से या दो लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है वो एक कॉमन एंड पॉइंट शेयर करते हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो रेज या लाइन सेगमेंट्स है इनको हम साइड्स या फिर आर्म्स बोलते हैं एंगल की। प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल को मेजर करते हैं। 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या करती हैं, क्रॉस या इंटरसेक्ट करती हैं कॉमन पॉइंट पे। परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे। पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती हैं। और कोई भी लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट्स पे ज्वाइन कर रही है सर्कल के, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर, जो इंटरसेक्ट करती है उन्हें क्या बोलते हैं। 180 डिग्री जिसका मेजर होता है उस एंगल को क्या बोलते हैं। एक्यूट एंगल मेजर डैश देन ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के मेजरमेंट का आपको कंपैरिजन बताना है कि एक्यूट एंगल का मेजर स्मॉलर होता है, ग्रेटर होता है, इक्वल होता है या ज्यादा होता है। रेडियस ऑफ अ सर्कल डायमीटर से कंपेयर करके आपको उसका रिलेशन बताना है यहाँ पे। एंगल जो आवर हैंड और मिनट हैंड में फॉर्म होगा जब 3 PM होंगे क्लॉक में, तो कितना होगा।
अब आपको इन रेडियस की हेल्प से डायमीटर निकालना है और यहाँ पे डायमीटर की हेल्प से रेडियस निकालना है। फिर इन एंगल्स को ड्रॉ करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से और ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।